मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह शेख, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ असर्रा अन्नबिय्यु इला बअज़ि अज़वाजिही हदीसा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़्ज़रल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा व वअहा व अद्दाहा कमा समिअहा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर कुछ इसमें भी हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद है मताए आलमे इजाज से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जान माल औलाद से प्यारा। मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से आला है, रिश्ता दीन भी कानून के रिश्तों से बाला है। मोहम्मद की गुलामी में जो सरशार हुआ, कसम अल्लाह की जन्नत का वो हकदार हुआ। सर वही सर है जिसमें रहे सौदाए रसूल, अरे दिल वही दिल है जो सुन्नत का तलबगार हुआ। हर किस्म की हम्दो सना तारीफ किबरियाई बड़ाई अल्लाह ताला के लिए खास है। दरूदो सलाम इमामुल हुदा इमामुल अंबिया इमाम आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, 24 घंटे का सफ़र करने के बाद आज जितनी दुश्वार सफ़र मेरे अजीज मेरे बेटे कारी यासीन हैदर साहब और मैंने देखा है, हमारी जिंदगी में ऐसा सफर दुश्वार कभी नहीं देखा। लेकिन आप मेरे भाई बैठकर थक गए होंगे। हम कल असर के वक्त से निकले हैं, एक साथ हमारा मुजफ्फरगढ़ में बयान था, चलते चलते अभी आपके पास पहुंचे हैं। मैं उम्मीद रखता हूं आप तमाम मेरे भाई मेरा बयान भी और मेरे मरकज तौहीद डेरा गाजी खान के फाजिल कारी यासीन हैदर साहब का खिताब भी पूरी मोहब्बत से सुनेंगे। हमारे सफ़र और मुसाफत का अंदाज़ा लगाते हुए दुआ करें अल्लाह हम सबको इखलास नसीब फरमाए, अल्लाह चलाना कबूल फरमा,
बैठना मंजूर फरमा। मैंने थोड़े से वक्त में एक बात बयान करनी है। गुलामी रसूल पर सब कुछ कुर्बान है। मेरा क्या उन्वान है? गुलामी रसूल में सब कुछ कुर्बान है। जान भी, माल भी, औलाद भी, वतन भी, देश भी, सारा जहान कुर्बान है। लेकिन देखना आपकी गुलामी किसको नसीब होती है, बस ये बात समझने के काबिल है। मन अता मुहम्मदन फक़द अता अल्लाह। जिसने मोहम्मद करीम रऊफ़ुर रहीम की इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की। दुनिया कायनात में किसी उम्मती के पास इतनी अल्लाह अकबर मकाम नहीं, किसी और नबी के पास भी इतनी शान नहीं। हर बड़े से बड़ा मौजूद है, लेकिन मोहम्मद करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन से बड़ा अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। कैसा बड़ा है? वलिकुल्लि नबीन फिल अनामी फज़ीलतुन व जुमलतुहा मजमूअतुल मुहम्मदी मा इर्राइतु वला समिअतु बिमिस्लिही। ना किसी आंख ने देखा है, ना किसी मोहम्मद करीम से बड़ा किसी कान ने सुना है, ना अल्लाह ने कोई ऐसा चुना है कि मोहम्मद से बड़ा कोई आया हो। जब कोई आया नहीं तो देखना उसका मकाम क्या है। जिस तरह उसकी जात बाला व बुलंद है, वरफ़अना लका ज़िक्रक है, इस तरह उसकी जबान भी, उसका ऐलान भी, उसका फरमान भी, उसका अल्लाह अकबर इरशाद भी अल्लाह ने बुलंद बाला बनाया। कैसे बुलंद बनाया? आज लोग अहले हदीस के बारे में जो कहें कहते रहे। मैं सियालकोट के अजीम चौक पुल 1 के अजीम मरकज में, मरकज अहले हदीस 109 साल जिस कॉन्फ्रेंस को हो गए, उस कॉन्फ्रेंस में ये वादा करता हूं कि आओ लोगों, ता हयात मैं अपने दलाइल का जिम्मेदार हूं। मरकज तौहीद का एक एक तालिब इल्म जिम्मेदार है। आप देखते चले कि जब तक आदमी फरमाने रसूल को न माने, हदीस पाक को न माने, अहले हदीस ना बने, उस वक्त तक उसको कुरान समझ नहीं आता। ये है गुलामी कि इधर हुक्म मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। लोगों देखो, ये है गुलामी कि ये ना हो कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन फरमा दे। क्या फरमाए? वमन यअसिल्लाह व रसूलहू, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, वो ज़ाहिर ज़हूर कुल्लुम कुल्ला गुमराह हो जाएगा। मैं देखता हूँ इस प्यारे कुरान को, सच के ऐलान को, हक के बयान को, मालिक के कलाम को आपको भी दिखा रहा हूँ। दीदार करो जरा इस प्यारे कलाम का। ये कुरान गवाह है, मेरा रब रहमान गवाह है। मैं तो इतनी दूर सफर इसीलिए करता हूँ ताकि अपने भाइयों तक सच का पैगाम पहुँचाऊँ। वमन यअसिल्लाह, जिसने अल्लाह की नाफरमानी की, व रसूलहू, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की। अल्लाह की नाफरमानी यानी कुरान को छोड़ दिया, रसूल की नाफरमानी हदीस पाक को छोड़ दिया। फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, वो ज़ाहिर ज़हूर कुल्लुम कुल्ला गुमराह हो जाएगा। दो ही तो चीजें हैं, कम पाक रसूल ने दो छोड़े, दो छोड़े, बदकिस्मत जेड़ा मुंह मोड़े। तरक तो फीकुम अमरईन, रसूल खुदा दे फरमान तू पूछ, मेरे मसलक दी आशान तू पूछ। कुरान तू पूछ, हदीस तू पूछ, कुरान तू पूछ। मेरा मसलक हनफी ना शाफी, मैनू दीन मुहम्मद है काफी। मैनू इस तो वड्डा
और अल्लाह अकबर, कोई मैं इस दुनिया में इस बात से बड़ा किसी को समझता ही नहीं कि मोहम्मद करीम की बात से बड़ा कोई हो। देखना देखना हर बड़े से बड़ा मौजूद है। मेरा मसलक हनफी ना शाफी, मैनू दीन मोहम्मद है काफी। मैं मुकल्लिद हम्बल ना मालिक दा, मैं मुतीह रसूल खालिक दा। इतात नबी है इतात अल्लाह, आकलीम दे यकीन ईमान तो पुछ, साडे मसलक दी आ शान तो पुछ, हदीस तो पुछ, कुरान तो पुछ। यकूलूना या लैतना, क्या ऐलान है? यकूलूना या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला। जब इसके चेहरे को आग के ऊपर कबाब बनाया जाएगा, मुजरिम गुनाहगार रोता हुआ कहेगा यकूलूना या लैतना अताना अल्लाह। एक नहीं कहता, दोनों के बारे में कहता है। अल्लाह का कुरान मान लेता, नबी की जबान ऐलान फरमान मान लेता। कल क़यामत के दिन जब पूछा जाएगा मन रब्बु का, तो बात नहीं कब्र में पूछा जाएगा मन रब्बु का, साथ ही पूछा जाएगा मन नबियों का। पता चलता है अल्लाह के बारे में भी पूछा जाएगा, दीन इस्लाम के बारे में भी पूछा जाएगा। इसलिए महबूब करीम ने समझाया इन्ना रब्बकुम वाहिदुन, ओ लोगो तुम्हारा अल्लाह भी एक है। इन्ना रब्बकुम वाहिदुन दीनकुम वाहिदुन। वो अल्लाह के महबूब करीम ने फिर इस तरह समझाया, ओ लोगो देखो नबीयकुम वाहिदुन ला नबी अबादी। पता चलता है इन्ना रब्बकुम वाहिदुन व अबाकुम वाहिदुन व दीनकुम वाहिदुन व नबीयकुम वाहिदुन। जिस तरह बाप हमारा एक है, इस तरह शरीयत भी एक है। जिस तरह शरीयत एक है, इस तरह आखिरी नबी भी। अहले हदीस और गैर अहले हदीस में फर्क ये है, अहले हदीस कहते हैं जिसकी नबूवत आखिरी है उसका फैसला भी आखिरी मानो। फैसला कहाँ से देखोगे? नादान प्रोपेगंडा करते हैं 300 साल बाद हदीस लिखी गई। नहीं नहीं, झूठे हो, झूठ ना बोलो। मेरा महबूब तो अपनी जिंदगी में सहाबा को हदीस याद करा रहा है। सही मुस्लिम शरीफ की इबारत है इन्नहु काना इदा तकल्लमा बिकलिमतिन आदहा सलासन हत्ता तो फहमानुहु। फरमाया महबूब करीम हमें जब सिखाते पढ़ाते तो आदहा सलासन, 3 बार सिखाते। और क्या फरमाते? फलयुबल्लिग शाहिदुल गायबा, जो तुम मौजूद हो तुम महफूज कर लो। क्या करो? इहफज़ूहुन्ना व अख़बिरू बिहिन्ना मन वराकुम। इस तरह करो तुम महफूज कर लो, जो मौजूद नहीं है उन तक मेरी बात पहुंचाओ। अल्लाह के महबूब जो कुरान पढ़े उसके तो माँ बाप को, अल्लाह अकबर, उस आदमी को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा, उसके माँ बाप को जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा। लेकिन जो हदीस पढ़ेगा उसका क्या मकाम होगा? फरमाया महबूब करीम ने फरमाया उसको अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। नज़रल्लाहु अब्दन सामिआ मक़ालती, अल्लाह उसके चेहरे को तरोताज़ा रखे जो नबी की हदीस पाक को सुने। फहफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा कमा समिअहा। हक नहीं अदा होता कि इतनी उलमा अजीजान मौजूद हों और मैं उनकी हक तलफी करूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं 60 बात पेश कर रहा हूं, लोगों देखो, जिसने याद कर लिया, जिसने महफूज कर लिया, जिसने हिफ्ज कर लिया, उसके लिए महबूब फरमाता है नज़रल्लाहु अमरन समिअ मिन्ना हदीसा। रहा ये कि हदीस को हदीस क्यों कहते हैं? वइज़ असर्रन नबिय्यु इला बाज़ि अज़वाजिही हदीसा। हदीस को माने ना और कहे मैं गुलामी रसूल में हूँ। पता चलता है गुलामी रसूल में अगर जिंदगी बसर करना चाहते हो तो ये बहुत बड़ी सादत है। उसके लिए हदीस रसूल को मानना होगा। हदीस कब से है?
कोई आदमी कहे सूरज तो पुराना है लेकिन रोशनी अभी आई है, उस आदमी की तीसरी मंजिल खराब है। ये अकीदा बना लो, जब से कुरान है उस वक्त से नबी की जबान है और कुरान नबी की जबान का ऐलान करता है, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। सौत किस चीज को कहते हैं? क्या मुराद है? आवाज, जबान, बात। देखना जरा मेरे नबी की जबान का जिक्र जो आया है, एक तो कुरान है, दूसरी हदीस है, जिसके बारे में ता क़यामत तक ये तंबीह की जा रही है, खबरदार लोगों, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। मेरे नबी की हदीस से, फरमान से, आवाज से किसी की आवाज को ऊंचा नहीं करना। जब हदीस मौजूद हो तो हदीस से बड़ा तुम क्यों लाते हो? ये गुलामी कैसी है? ये ऐसी गुलामी नहीं। इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। कानून ये है, जिसके साथ मोहब्बत होती है उसकी इताअत करनी होती है। जब रसूल से बड़ा कोई नहीं, खूबसूरत कोई नहीं, अजमत वाला कोई नहीं, जबान में बड़ा कोई नहीं, इरशाद और ऐलान में बड़ा कोई नहीं, तो फिर तकलीद कहां से आई? तुसा केड़ा नुक्स सोने मुहम्मद पाक च डिठिया ते निस्बत नबियों छोड़ी। मेरा तो अकीदा है इमामे अबू हनीफा रहनुमाए दीन ने यारों कुतुब फिका में फरमाया है, पढ़ कर जा देखो जो कौले मुहम्मदी से जे कौल मेरा मुखालिफ हो, ऐसे कौल बातिल को वही दीवार पर फेंको। फला व रब्बिका ला युमिनून। पंजवें में एक सिपारे यानी कसम अल्लाह दी जो ए मोमिन थी वे नसारे। जदू तक हाकिम मने न तेनू झगड़िया में नबिया, फिर तू हुक्म करे सो मनन दिल दी साफ सफिया। युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। मैं बता रहा था कि महबूब की हदीस को हदीस क्यों कहते हैं? जब आपने हदीस पेश की, बात की, महबूब की बात को, अल्लाह की बात को हदीस कहते हैं। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस। नबी ने इरशाद फरमाया, मालिक ने फरमाया, व इज़ असर्रन नबिय्यु इला बाज़ि अज़वाजिही हदीसा। जब आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने अपनी दूसरी सहेली को बात बताई तो महबूब करीम ने उनको खबर दी कि तुमने उनको बता दी है। वो कहने लगी, अल्लाह के महबूब आपको कैसे पता चला? हम तो मख्फी अलहदा बात कर रहे थे। महबूब करीम ने दो बातें समझाई हैं, एक वही जली है, एक क्या है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। दूसरी वही खफी है, वो कैसी है? क़ाला नब्बानियल अलीमुल खबीर। ठीक है, कोई इल्मी वाज है, लेकिन अकीदा बनाओ। जब तक हदीस को नहीं मानोगे तुम नबी के गुलामी के हकदार नहीं बन सकते। जब गुलामी करोगे हदीस की तो तुम्हें कुरान समझ आएगा। वो कैसे? सहाबी ने अपने तकिए के साथ दो धागे रख दिए। क्या रखे? है बड़ा जलीलुल कदर शान वाला। कैसी शान वाला? जन्नत दी बिशारत दिती मुस्तफा है, रजा दी चिट्ठी आप भेजी अल्लाह है। ऐसी शान वाला यार, नबी का यार, बड़ा दीनदार है, रसूल से बड़ा प्यार। लेकिन देखना देखना ऐसा दीनदार है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यार, ऐसा प्यारा यार है कि आप जन्नत की खुशखबरी सुना रहे। तकिए के साथ दो धागे रखे, एक स्याह रंग का, दूसरा सफेद। किस वक्त? जब ये पढ़ने लगे, तिलावत फरमाने लगे, कुलू वशरबू, खाओ तो पियो, जिंद पे जियो। कुलू खाओ
वशरबू, पियो। कब तक? हत्ता यतबय्यना, हत्ता के वाज़े हो जाए, लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। काली रात की घटाओं में से सुबह की सफेदी अल्लाह अकबर आए मशरिक की तरफ से, उस वक्त तक तुम रात को खाते पीते रहो। रोजे का आगाज उस वक्त करो जब काले धागे में से सफेद निकल आए। अब उसने धागे रखे, महबूब करीम को पता चला। आपने फरमाया मेरे यार, जब तक मेरी तालीम नहीं सीखोगे, जब तक हदीस पाक नहीं आएगी तो कुरान किसी को समझ। आम मखबूतुल हवास लोग फिरते हैं, जाओ गामदी को मेरा पैगाम दो, परवेजियों को कह दो, मुनकरीन हदीस से जाकर ये बात करो कि तुम तो कहते हो हदीस में इश्काल होते हैं। मैं दावा करता हूँ कुरान करीम में ऐसे ऐसे वाक़यात हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं तो तुम जैसे कम इल्मों को समझ भी नहीं आती। आप देखो जरा, रब्बुल मशरिकी वल मगरिब, रब्बुल मशारिकी वल मगारिब, रब्बुल मशरिकैनी वल मगरिबैन। अब तीन आयतों में कौन सी आयत सही है? जो गलत करेगा कुरान को काफिर बन जाएगा। ये बस असल मसला ये है, कुरान उसको समझ आएगा जो अहले हदीस बनेगा। जो अहलुल हदीस नहीं बनता, हदीस को नहीं देखता, उसको कुरान समझ नहीं आ सकता। देखना, अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया है, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तऊ ऐदियहुमा। अंधेरे में बात नहीं कर रहा, पूरी रोशनी में बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में पैगाम अहले हदीस आ रहा है, दुनिया देख रही है। जाओ लोगो, इस आयत का तर्जमा करो, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तऊ ऐदियहुमा। चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो, उसका हाथ काट दो। अब कुरान ये नहीं बता रहा हाथ कहां से काटना है, हाथ किस जगह से काटना है। ये हाथ कंधे से शुरू होता है, पूरा हाथ है, वत से काटना है या कोनी से कलाई से काटना है, ये उंगलियों से काटना है। और कितना चोरी हो तो हाथ काटना है। कब पता चलेगा? जब अहले हदीस बनोगे। कब पता चलेगा? जब हदीस पाक को पढ़ोगे। और हदीस कहाँ पढ़ाई जाती है? हमारे मदारिस में। अल्लाह अकबर, शेखुल हदीस, बड़े बड़े इल्म के समंदर, हदीस को याद करने वाले, महफूज करने वाले पढ़ाते हैं। मालूम होता है कुरान उसको समझ आएगा जो नबी की जबान को मानेगा। जब तक हदीस को नहीं मानोगे तुम्हें कुरान समझ नहीं आएगा। आए जरा देखते चले, कुरान पाक को गौर से देखें। कुरान ऐलान कर रहा है, क्या ऐलान है? सानियस्नैन इदहुमा फिल गार, एक के साथ दूसरा चला, पहुंचे गार में। और क्या पहुंचे? इद यक़ूलु लिसाहिबिही, एक कहने लगा अपने साथी को, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न कर, उदास न हो, जिसके साथ अल्लाह हो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जितनी काला मुखालफत करे ये काला अल्लाह अकबर खुद नाकाम होता रहेगा। दुनिया वालों को समझाया कि ये है कौन। देखना, कुरान नाम नहीं पेश कर रहा। कौन है? पहला नबी है, कोई क़यामत से पहले कोई और आने वाला है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब हदीस का तर्जमा पढ़ते हैं, हदीस को पढ़ते हैं, कुरान में शान नुज़ूल देखते हैं तो फिर पता चलता है एक सिद्दीक है, दूसरा अल्लाह अकबर नबी है, नबी का यार सिद्दीक है, रफ़ीक़े गार है। तर्जमा इस तरह बनता है,
तानी असनैन है रसूलुल्लाह का शदाई, मर के भी पहलुए मोहम्मद में जगह पाई। या तो सिद्दीक के औसाफ का, या तो सिद्दीक के औसाफ का इकरार करो, वरना लाजिम है कि कुरान का इनकार करो। यारो, दीनदारो, दीन की बहारो, कुरान उसको समझ आएगा जो हदीस पाक को मानेगा, जो हदीस को मानेगा वो अहले हदीस बनेगा, अहले सुन्नत बनेगा। देखना देखना, अभी भी आपको बात समझ नहीं आई, एक और मकाम आपको सुनाता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में कैसे कैसे प्यारे प्यारे ऐलान बयान फरमाए हैं। वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाह, अपने घरों में एक आयातिल्लाह कुरान को पढ़ा करो। दूसरा क्या पढ़ना है? वल हिकमा, हिकमत वाली नबी की हदीस को पढ़ा करो। वजह क्या है? आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, अल्लाह ने अपने नबी को दो चीजें दी हैं। उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, एक अल्लाह ने किताब दी है, वल हिकमा दूसरी हिकमत दी है। हाँ, आज अगर कोई दावा करे कि हम हदीस को नहीं मानते तो उनको कुरान सुनाओ कि हदीस का जिन्होंने इनकार किया अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। कैसे? वलक़द आतैना मूसल किताबा मिन बअदी मा अहलकनल कुरूनल ऊला। ये तो हर बंदे को खबर है, पता है, मालूम है कि फिरौन और फिरौन की कौम तबाह बर्बाद हुई, लेकिन उनके जुर्म का आज पता कर लो। अल्लाह अकबर, खुश नसीबों याद करके जाओ। फिरौनियों का क्या जुर्म था? वो ये जुर्म था कि अभी तक तौरात तो आई नहीं थी, जब वो तबाह हो गए बाद में तौरात आई। फिरौनियों का जुर्म ये था कि उन्होंने सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का इनकार किया था, बातें रसूल को नहीं माना। जो बातें रसूल को ना माने वो क्या होता है? वो तबाह बर्बाद होता है। इसलिए आए पाक कलाम को देखते हैं। मालिक ने अपने प्यारे कलाम में हमें कैसी कैसी प्यारी प्यारी सुबहान अल्लाह बातें समझाई हैं। हर सियारात में सूरज है हदीसें उनकी, कुरान और हदीस ना होता तो जमाना में अंधेरा होता। ओ लोगों देखो, कुरान और हदीस ना होता तो जमाना में अंधेरा होता। अल्लाह ताला ने ऐसा अजमत वाला मकाम दिया है हदीस मुबारक को। अगर मैं रात सारी बयान करूं, सारा दिन बयान करूं, सारी हयात बयान करूं, बात खत्म नहीं होती। मेरा अकीदा ये है कि मेरा महबूब वो है कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें। जिस चमन में महबूब मेरे आके जुल्फा खोलियां, ले चली बादे सबा खुशबू की भर भर झोलियां। कोई हमें मिले न मिले, मेरा ईमान देखो, अहले हदीस का शान देखो, हमारा अकीदा और मोहब्बत देखो। लोग तो कहते हैं हदीसों की जरूरत नहीं है, हमारा अकीदा है कोई हमें मिले न मिले पस मुस्तफ़ा मिले, वो शय मिले जिसके मिलने से अल्लाह मिले। वजह क्या है? व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास। दो ही चीजें हैं, एक है इलैका ज़िक्रा ये कुरान, दूसरा है लितुबय्यिना लिन्नास लोगों को तशरीह कर दें, वजाहत कर दें। वो है हदीस मुबारका। अल्लाह ताला के महबूब ने कैसी वजाहत की है? यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। मेरे महबूब आप इनको मसला समझाओ, फौत होने वाले की जायदाद इस तरह तकसीम होगी कि बेटे को 2
हिस्से मिलेंगे, बेटी को एक हिस्सा। फरमाया अगर 2 बेटियां हैं तो उनको बाप की अल्लाह अकबर 2/3 मिलेगी, 1/3 बाकी रहेगी। व इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ, अगर बेटी एक है तो उसको अपने बाप की जायदाद में, अल्लाह अकबर, उसका भाई नहीं है, सिर्फ एक बेटी है, उसका बेटा कोई नहीं, नरीना औलाद ही नहीं। फरमाया हाँ, उसको सिर्फ अपने बाप की जायदाद में आधा हिस्सा मिलेगा। आधा और किसको मिलेगा? कुरान खामोश है, कहां पता चलेगा? लोग जैसे कहें कहते रहे, मेरा ईमान देखो, वहाबी दमाना है रहमान वाला, आमिल नबी दी सुन्नत तो कुरान वाला। वहाबी मने दे लोगो अल्लाह नबी को, ताबी सहाबी ता हर एक वली को, मुजजा करामत तो वही खफी को, है साबिर तो शाकिर है ईमान वाला, वहाबी दमाना है रहमान वाला। ये वहाबी कौन है? हिल्लत हुर्मत दे मसले मने दे, ए ताजिया ताबूत ना मत्था टिके दे, ए रस्मी रिवाजी है शैतान वाला, वहाबी दमाना है रहमान वाला। मेरे महबूबे करीम फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नत इल्ला मन अबा, क़ील व मन अबा, क़ाल मन अतानी दाखल अल जन्ना, जिसने मेरी इताअत की वो तो जन्नत में दाखिल हो गया। व मन आसानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी इताअत का इनकार किया। अब देखो कौन है जो रसूल की इताअत का इनकार करते हैं, अपनी अपनी फिका लेकर फिरते हैं, जबकि हमारा अकीदा ये है, हमारे नबी का फरमान कामिल, ऐलान कामिल, नबूवत भी आखिरी है, आपकी जात भी आखिरी है, आपकी बात भी आखिरी है। देखना देखना, आखिरी बातें पेश करके मैं इजाजत लेना चाहता हूँ। जरा गौर से देखना, मेरे नबी पर कुरान आया, वअला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, क्या ऐलान आया? वो 3 पीछे रह गए, वो कौन थे? कुरान खामोश है। तर्जमा उठाकर देखो, कुरान कहता है वो 3 पीछे रह गए। ये कौन थे? हमारे नबी से पहले या बाद? कौन थे पीछे रहने वाले? पता चलता है जब हदीस को पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा। अहले हदीस बनोगे तो कुरान समझ आएगा, अहले हदीस नहीं बनोगे तो दुनिया में जलीलो ख्वार रुसवा होते रहोगे, तुम्हें कुरान पाक का फहम भी नसीब नहीं होगा, कुरान की तफसीर भी नहीं आएगी, कुरान का तर्जमा भी नहीं आएगा। इसीलिए लोगों, अपने अकीदे बेहतर करो। 2 ही चीजें हैं जो हमारे मदनी करीम पर अल्लाह ने नाज़िल फरमाई है, अल्लाह की तरफ से आई है। एक है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, मेरे महबूब पर वही आई है, वही जली कुरान है वाजे वाजे, वही खफी हदीस मुबारका है। जो मुसलमान मोमिन इन कुरान और हदीस को छोड़कर अलग चला गया तो उससे मेरे चंद सवाल हैं, फिर मैं इजाजत लेना चाहता हूं। जाओ उन लोगों से सवाल करो जो हदीस पाक का इनकार करते हैं, उन नापाकों से कहो कि नबी की बात को ना मानने वाले बदबख्तों, ये बताओ, ये जनाजा जो हम पढ़ते हैं, जनाजे में जो तकबीरें पढ़ते हैं, जनाजे में जो दुआएं पढ़ते हैं, ये कहां लिखा हुआ है? आप बता सकते हैं तो जरा बोलो, जनाजा कहां लिखा हुआ है? हदीस पाक में। आदमी अगर कुरान को माने और हदीस पाक का, अहले हदीस का इनकार करे तो उसको जनाजे का कोई हक नहीं। बगैर जनाजे के उसकी तदफीन करो। मालूम होता है नमाज का तरीका कहाँ है? हदीस पाक में। आप याद कर लें। और इस दुनिया में निकाह के और ज़कात की तकसीम कहाँ है? हदीस पाक में। और विरासत के मसाइल की तकमील कहाँ है? हदीस पाक में। अगर कोई आदमी हदीस पाक का इनकार करेगा तो वो गुलामी रसूल का इनकार कर रहा है। किस चीज़ का?
गुलामी रसूल का इनकार करता है। क्यों? असल गुलामी रसूल पर सब कुछ कुर्बान है। तो यह अकीदा बनाओ, मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दा मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ मिला, जिसे मोहम्मद करीम का नक्शे पा मिला। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे दोस्तों के इस इंतज़ाम को अल्लाह अपनी बारगाह में हम सब की निजात और कामयाबी कामरानी का जरिया बना। बानियाने कॉन्फ्रेंस को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। जितनी दोस्त तशरीफ फरमा है सबकी नेक मुरादें, नेक इरादे पूरे फरमा। और खसूसी आज दुआ करनी है, अल्लाह हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, ताकि अम्मत तक इसको शादो आबाद फरमा। शरीरों के शर से, हासदीन के हसद से अल्लाह महफूज फरमा। हमारे देश इस वतन पाक को, पाकिस्तान को अल्लाह अमन का गहवारा बना दे। या अल्लाह हर किस्म के फितनों से, फसाद से निजात अता फरमा। अल्लाह जो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं, अल्लाह उनको जलीलो ख़ार कर दे, तबाह बर्बाद कर दे, अल्लाह उनको रुसवा कर दे। फ़कीरा न आए सदा कर चले, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, ये दुआ कर चले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।